हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए है टाइम का मैनेज करना। आने वाले 3 से 4 से 5 मिनट में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। बोर्ड एग्जाम्स एकदम अब सर पे धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगस्त खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब में, यानी कि लगभग 5.5 महीनों का समय है आपके पास। और सिर्फ 5.5 महीनों का ही है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 5.5 months। लेट्स से 150 डेज आप ले लीजिए, बिकॉज फेस्टिवल्स एंड सारी चीजें अगर आप निकाल देते हो, सो यू हैव 150 डेज टू प्रूव योर वर्थ। और वो कैसे करेंगे आप, आने वाले इस 5 मिनट में आपको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला, आपको अपना एक लिस्ट बनाना चाहिए। वो लिस्ट में क्या होगा, एक तरफ फेवरेट सब्जेक्ट्स, एक तरफ नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट्स। सो फेवरेट सब्जेक्ट्स में आप लोगों के हो सकते हैं साइंस, मैथ्स, राइट। नॉट फेवरेट में थोड़ा सा जिसको लिटरेचर पसंद नहीं है वो हिंदी और इंग्लिश को डालेगा, या संस्कृत को डालेगा, या फिर वाइस वर्सा। तो अब क्या होगा, ये फेवरेट सब्जेक्ट्स आ गए। अब आपने चैप्टर्स की लिस्ट बना ली। अब उस चैप्टर में जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसमें गोला बना दीजिए, वो सबसे अच्छा है। जो जो आपको थोड़ा मीडियम है उसमें आप एक रेक्टेंगल बना दो या फिर स्क्वायर बना दो उस चैप्टर के नाम के आगे। और जो कम आता है उसमें ट्रायंगल बना दो। नाउ अब आपको पता चल गया, आपके पास में प्रायोरिटी लिस्ट आ गई कि कौन सा आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है, कौन सा आपके लिए बुरा सब्जेक्ट है। दूसरा, कौन से में आपका स्ट्रॉन्ग डोमेन है, कौन से में आपका वीक डोमेन है। सो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस आपने कर डाला। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। स्कूल्स में लेट्स से 6 आवर्स का आपका समय जा रहा है, देन गोज योर 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिस्पेक्टिवली। तो 9 आवर्स तो यहाँ पे एज इट इज निकल गए। उसके बाद यू हैव टू हैव सम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, राइट। तो ये 14 to 15 आवर्स आपके निकल के चले जाते हैं। सो नाउ सॉरी, नॉट 14 to 15, 7 to 8 अगर आप ले रहे हो 9 घंटे के बाद में, तो इट गोज 16 to 17 आवर्स। स्टिल यू हैव 7 आवर्स ऑफ टाइम। और इस 7 आवर्स ऑफ टाइम में 2 घंटे में तैयार होना, फ्रेश होना, नहाना धोना, खाना पीना, 3 आवर्स ले लीजिए, 4 घंटे फिर भी बच रहे। नाउ इन दीज 4 आवर्स व्हाट यू नीड टू डू इज, ठीक है, आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए 1 1 आवर ईच निकाल सकते हो, 1 आवर निकाल सकते हो, बट 3 आवर्स आपके पास में है अभी भी। नाउ इन 3 आवर्स होमवर्क वगैरह का जो काम है वो आपको 1 घंटे में मिल गया। अब ये कर लिया आपने। बिकॉज होमवर्क भारी तभी लगता है जब आप उसको एज एज अ टास्क ले लेते हो जो आपको नहीं करना है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, एंड देन इट बिकम्स अ ह्यूज मैमथ टास्क। सो 1 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है। नाउ यू हैव 2 आवर्स। नाउ दीज 2 आवर्स यू कैन यूटिलाइज वेरी वेल, स्मार्टली। कैसे? अच्छा, इन 2 आवर्स में भी 50 50 मिनट्स, राइट। 50 50 मिनट्स का आपको ये ब्रेक लेके चलना है। 50 मिनट स्टडी, 10 मिनट्स गैप, 50 मिनट स्टडी, दैट्स इट। तो एक साथ में 2 घंटे, आप 3 घंटे नहीं बैठ पाओगे। देन यू हैव संडेज, देन यू कैन टेक 1 वीकली ऑफ। आप अपने स्कूल एक दिन नहीं जा सकते हो, तो ये नंबर ऑफ ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो आवर्स का। तो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि अप्रोक्सीमेटली 500 और 600 आवर्स ऑफ स्टडी आप इन 150 दिनों में आप कर सकते हो, बाय टेकिंग द गैप्स एंड काउंटिंग द गैप्स एंड ऑल। एंड इन दोज 500 to 600 आवर्स ऑफ स्टडी, आपने अपने वीक डोमेन्स को, स्ट्रॉन्ग डोमेन्स को फोकस किया, प्रायोरिटाइज किया। नाउ इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब आप उसको थॉरो रिविजन में लेके आओ। रिविजन सीरीज यहाँ पे भी चलेगी, यहाँ पे भी आएगी, आपको मजा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको अपने एंड पे अपने पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड दैट पार्ट ऑफ योर्स इज टू बी very enthusiastic about your studies. That's as simple as it can get. जितना ज्यादा आप enthusiastically अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करोगे, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एट द एंड। बिकॉज लास्ट मिनट रश से अच्छा है सुबह 4 4 बजे आप उठ के अगर कोई यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, दैट मीन्स आपने साल भर बहुत कम तैयारी की है। लास्ट में आप रिलैक्स होके जब माइंड मैप लेके जब आप जाओगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। नाउ आई कैन यू नो कैरी फॉरवर्ड, और बहुत अच्छे से मैं इसको कर सकता हूँ।
तो ये लिस्ट पे फोकस करो। आपका जो वीक डोमेन है उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। जो स्ट्रॉन्ग डोमेन है उसको बस रेगुलर 10-15-20 मिनट का एक रिवीजन करते जाओ। कोई चीज अगर आपको याद नहीं हो रही है तो उसको एक पेपर पे लिख लो और दीवार पे चिपका दो। सुबह उठने के बाद 10 मिनट, सोने से पहले 10 मिनट, 5 मिनट आपने देख लिया, विद इन 2 to 3 days वो आपकी मेमोरी में एकदम सेट हो जाएगा। मतलब मैं तो ऐसे प्रिपेयर करता था। सो दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज, और इसके अलावा कुछ नहीं है। स्मार्टली खेलना है। आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है। टाइम की अगर आप ट्रैकिंग नहीं करोगे, आप ये सोचो ना कि जैसे ये जितने भी जिम इन्फ्लुएंसर्स एंड सब लोग होते हैं, ये फिटनेस मॉडल्स वगैरह होते हैं, ये करते क्या है, ये अपने टाइम को ट्रैक करते हैं। अगर आप अपने टाइम को, अपनी कैलोरीज को, सॉरी, ये ट्रैक करते हैं। अगर आप अपने टाइम को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। सो यू नीड टू ट्रैक योर टाइम, एंड फिर जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे आपको हिट करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज। एंड विद दिस आई थिंक सो इट्स बीन ओवर 5 minutes। सो दिस इज प्रीटी मच इट। इस बात को ध्यान रखें, अपने दिमाग में बिठा के रखें। एंड कल से लाइव क्लास फिर से शुरू हो रही है। and from tomorrow on we are going to start our next chapter, the very next chapter, which is metals and non metals। तो हम लोग metals and non metals को 8 बजे शुरू करेंगे। जितना हो सके आप इस बात को, खबर को, वीडियो को फैलाइए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको टाइम मैनेज करने की जरूरत है। थैंक यू। मिलते हैं कल। जय हिंद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।